बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज आप शर्ट के रंग पे ना जाइए। इनफैक्ट जो बात करने वाला हूँ उसका ताल्लुक़ किसी रंग से है। ऐसा कभी नहीं हुआ था पर हुआ। कल इत्तेफाक से हुआ कि मेरी अहलिया को थोड़ी चोट लगी तो हम हॉस्पिटल गए। शेख ज़ैद से वापसी पे एक कॉल आई और मैंने ड्राइविंग के दौरान फिर हेडफोन लगा लिया तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और फ़लाँ जगह एक होटल पे बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ किसी लड़की का। हमारा टाइम तय है मुलाकात का, लेकिन साथ ही आपकी वीडियो आ गई है कॉल गर्ल वाली और मैं इस वक्त होटल पे बैठा बोतल पी रहा हूँ और साथ ये सुन रहा हूँ। और सुनते सुनते मेरा जो जिस्म है उसने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त सूरत यह है कि मेरे दो दोस्त कोर्ट में मौजूद हैं, मेरा वकील मौजूद है और मैं यहाँ लड़की को लेने आया हूँ, या इनफैक्ट यूँ कहिए भगाने आया हूँ। उसको मैं लेके यहाँ से जाऊँगा और जाके हम वहाँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो ये वीडियो सुनने के बाद मैं रुक गया हूँ। मैंने आपको फ़ोन किया डिस्क्रिप्शन में देखकर आपका फ़ोन नंबर, और मुझे अब ये बताइए मैं क्या करूं? क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खातिन हज़रात, ये बहुत मुश्किल सवाल था। यानी आप सोचें आप की फ़ौज पूरी तैयार हो और आप फ़तह के करीब पहुंचे हुए हों और ऐन उस मौके पे आप कंफ्यूज हो जाएं और ये सवाल पूछने बैठ जाएं। ये बहुत आसान लम्हा नहीं होता होगा। तो मैंने उससे दो बातें पूछी कि क्या उस लड़की के वालिदैन से आपने बात की, क्या आपने अपने वालिदैन से बात की? अगर दोनों में से किसी एक के वालिदैन राज़ी हों और वो साथ हों, देखिए शादी किस चीज़ का नाम है? ऐलान करने का नाम है। इस खुशी को, इस पाकीज़ा रिश्ते को रिकग्नाइज़ करने का नाम है कि सोसाइटी अब आपकी मियाँ बीवी के तौर पे इज़्ज़त करना शुरू कर देगी। भागी हुई लड़की की इज़्ज़त नहीं की जाती। वो एक मुल्ज़िम नहीं होती, मुजरिम होती है। चूँकि अपनी बहनों, भाइयों, माँ बाप सब के लिए वो शर्मिंदगी पीछे छोड़ के आती है। वजह चाहे उसकी माँ हो, चाहे कोई बाप हो या कोई और हो, या वो ख़ुद वजह हो। एंड ऑफ द डे पीछे जितना मलबा होता है वो जब तक लोग ज़िंदा रहते हैं उस विसिनिटी में वो ताना पड़ता रहता है। खातिन हज़रात, कुछ अर्सा पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तालबा जो MFA कर रही थी और उसको मोहब्बत हुई तो उस लड़की की एक ही शर्त थी। वो कहता था कि हमने शादी नहीं करनी वो धूमधाम वाली ना तुम्हारे माँ बाप आएंगे ना मेरे माँ बाप आएंगे, तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो वो कहती थी कि मेरे माँ बाप दे आर टू गुड। मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो अमेरिका में है बरसों से और वो मेरे दोस्तों की तरह है, उसके बिना मैं शादी कैसे कर लूँ? तो वो कहता था कि चूँकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, हमें दुनिया नहीं चाहिए और बस हम दोनों करेंगे। बात उसने करते करते बिलाखिर उसको मनवा लिया। वो लड़की जब घर से चली तो उसने घर अपना अम्मा को बताया ना अब्बा को, सिर्फ अपने भाई को उसने एक मैसेज किया और लकीली भाई ने वो मैसेज फ़ौरन पढ़ लिया। उसका जवाब जो आया वो ये था, क्या मेरी प्यारी बहन, मैं तुमको हर महीने 20,000 रुपया पॉकेट मनी भेजता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने और मेरी माँ ने जितना उसका अपना जेवर है उसके अलावा भी इतना सारा बना के रखा हुआ है। जिस घर में हम रहते हैं ये असूली तौर पर मेरी विरासत में मुझे मिलना है, पर मैंने माँ को कहा हुआ है ये घर तुम्हें दे दिया जाएगा। मुझे पाकिस्तान में अपनी किसी विरासत में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, पर मुझे अपनी बहन की खुशी चाहिए। मैं तेरी शादी में ख़ुद शरीक हूँगा। उसको कहो अगर वो तुमसे मुखलिस है तो वेट फॉर मी, मुझे आने दो, मैं आके ये शादी करवा दूँगा, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरी बहन ये मत करो कि जिसमें सारी उम्र तुम आंख उठाने के काबिल ना रहो, ना माँ को फेस कर सको ना बाप को। तुम्हें ज़िंदगी सिर्फ उस लड़के के साथ नहीं गुजारनी। और वो बच्ची जो ही उसने ये मैसेज पढ़ा उसने अपना फ़ैसला वापस लिया। शी केम बैक और आके अपनी माँ के गले लग के वो रोई। माँ पूछती थी क्या हुआ और वो नहीं बताती थी क्या हुआ। उधर वो लड़का वहाँ कोर्ट रूम में बैठा उसको गालियाँ निकाल रहा था, उसको बुरे बुरे मैसेज कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि अगर वो बच्ची ये फ़ैसला कर लेती और चली जाती,
वो लड़का चंद रोज़ के बाद कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाता। लाहौर में जो मेजॉरिटी है प्रोस्टिट्यूट्स की, वो बच्चियां हैं जो इन्होंने भागकर, घरों से भाग के फिर बिल्कुल आप आइसोलेटेड हो जाते हैं और कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई आपके पीछे आपका दिफा करने वाला, वो आपको छोड़ के चला गया, अब आप क्या करोगे। बहुत कम बच्चियां होती हैं जिस गलत फ़ैसले के बाद मुड़ के घर वापस जाती हैं। मुझे तो लगता है ये भी फ़ैसला बेहतर होगा कि जो ही पता चले कि धोखा हुआ है या अच्छा नहीं है तो उन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। फिर भी ज़िंदगी बच जाती है, गलती की, कुताही की एक तलाफ़ी हो जाती है। उस नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और अगर इसके घर वाले नहीं मान रहे, उसने कहा सर पिछले 9 साल से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में था, गुर्बत में था, उस वक्त FA था जब मेरा से मोहब्बत शुरू हुई और फिर मैंने हौले हौले इंटर किया, BA किया, अब मैं बिज़नेस में हूँ और माशाल्लाह हम दोनों ने अपना घर भी प्लान किया, वो घर कैसा बनेगा, वो क्या क्या उसमें होगा, लेकिन इसका भाई नहीं मान रहा, उसकी अना आड़े आ गई है। मेरे माँ बाप गए थे, उसने उनकी बेइज्जती की, उसने मेरे बारे में इसको पता नहीं क्या क्या बातें बताई, लेकिन हम दोनों डटे हुए हैं। जो प्लस पॉइंट है, चूँकि जिस बात को आप बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो कि बच्ची को ओन किया जाए, वो जिस घर में जाए उसको नए रिश्ते मिल जाए, नई माँ मिल जाए, नया बाप मिल जाए, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद मेरे माँ और बाप, चूँकि मैं उस घर में बड़ा हूँ और अर्न करता हूँ, तो आई एम श्योर कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा ये कि हमने जितने आने वाले दिन देखे हुए हैं वो हम दोनों ने मिल के देखे हैं। तीसरा उसने कहा सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस बात पे आप हमेशा ज़ोर देते होते हैं कि आने वाले दिनों में जब मिजाज में थोड़ा फ़र्क आता है, जब गुस्सा आता है, जब मोहब्बत ज़रा डामाडोल होती है, कम होती है, कमज़ोर होती है, तो भी इसको मैं बीच चौराहे के नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं ज़िंदगी में कभी तनहा नहीं करूंगा। ये मेरी एक मर्द की कमिटमेंट है जो मैं निभाऊंगा और पूरी करूंगा और हमेशा इसका साया बन के रहूंगा। When he was saying all this, I was praying कि अल्लाह करे जो इसके मन में है जब वो रूबे अमल आए तो ऐसा ही हो। लेकिन ख़ातिन हज़रात, इस सारे के साथ साथ वो बच्ची और उसके पेरेंट्स, हम आमतौर पे अगर एक पार्टी का बन के सोचें तो और तरह की सोच होती है। ये जो कहा जाता है ना कि आप अगर इधर से देखें तो आपको 9 नज़र आता है, उधर से देखें तो 6 नज़र आता है, पर जब आप किसी फ़ैसले के मनसब पे बैठें, मशवरे के मनसब पे बैठें, तो आपके लिए देखना बहुत लाजिम और वाजिब होता है कि इसमें उन पे क्या बीतेगी और इन पे क्या बीतेगी। ये सिर्फ़ एक लम्हे का फ़ैसला नहीं होता, एक लम्हे का मशवरा नहीं होता, ये ज़िंदगियाँ बना देता है, ये ज़िंदगियाँ बिगाड़ देता है। मेरे रब ने जो मशवरे को पसंद किया तो इसीलिए कि इसमें खैर होती है। मशवरा चाहे दीवार से किया जाए, दीवार भी आपको किसी न किसी काम से रोकेगी और अंदर से आपको कुछ काम करने पे उभारेगी या सोचने पे उभारेगी। जब भी हम अकेले डर के या जल्दी में फ़ैसला करते हैं, उसके आगे हमेशा कुआं होता है, खाई होती है जिसमें गिरते हैं और निकलने का फिर रास्ता नहीं मिलता। वो सारे बच्चे और वो सारी बच्चियाँ जो छोटे शहरों में हों या भाग के शहरों में हों, जिन्हें लगता होता है कि उनके माँ बाप और उनके इज़्ज़ा वकारब उनकी राह में रुकावट हैं, प्यारे बेटों और बेटियों, इस बात को मान लो, लिख के रख लो, पल्लू से बांध लो। भाग के शादी जब करेंगे आपके आने वाले दिनों में राहत कम हो जाएगी। भाग के शादी जब करेंगे आपकी ज़िंदगी में थ्रेट बढ़ जाएगा। उस घर में से कोई भी आके किसी भी लम्हे, इवन 2-2, 3 बच्चों के बाद भी आके मार देते हैं। सगा भाई मार देगा, कोई इज़्ज़ा वकारब जिसको होता है कि हमारी गैरत पे मसला हुआ है। शहरों में हालांकि कम होता है, पर बदला लेने का तो यहाँ भी माफ़ नहीं किया जाता। उसके बाद आपका उस घर में वापसी ख़त्म हो जाती है। आपके जितने बच्चे पैदा होंगे उनका निनहाल नहीं होगा, ना उनकी नानी, ना उनका नाना, ना उनके मामू, ना उनकी खालाएँ, यानी पूरा वो रिश्ता जो निनहाली है वो वापसी नहीं होती। हाँ, अगर आपको लगता हो कि किसी मौके पे वापसी हो सकती है तो फिर भी कुछ भले लोगों को बीच में डाल के कुछ समझाने का, कुछ यूँ समझें ऐसा कि जिसमें बड़ों के पास आपकी
वो जो ज़रूरत है, आपकी जो शिद्दत है, उसको कम्युनिकेट किया जा सके। पर ये फ़ैसला बहुत महंगा फ़ैसला है। ये फ़ैसला ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है। ये फ़ैसला ऐसा है जो खुशियों और राहतों को खा जाता है। ये बहुत आसान फ़ैसला नहीं है। मैंने आम तौर पे इस फ़ैसले में बहुत कम खैर पड़ते देखी है, और वो जो दोनों तरफ से जो खैर होती है वो पीछे हट जाती है। तो आप सोचें, उस सख्त गर्मी के आलम में आपको दोनों तरफ से साया नहीं होता, और ज़िंदगी में साया ना हो रिश्तों का, तो ज़िंदगी बेअमान हो जाती है। मेरा